हेटर्स, वो नकारात्मक लोग जो अपने माइंड में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए 24 घंटे कॉन्स्पिरेसीज, नकारात्मकता रखते हैं, आपके मन में वो प्योरिटी है, आपके मन में वो है ना, जेनोसिटी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सब इंसान एक जैसे होते हैं। जब हाथों की 5 उंगली एक जैसी नहीं होती तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए, सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आप सबकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का ऑरा क्लेंस आउट करना चाहूंगी। जिस भी प्रकार की जो भी नेगेटिव एनर्जीज काली नजर आपके ऑरे से अटैच्ड है, प्लीज यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंडर बाय मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज, हर प्रकार की काली बाधा, हर प्रकार की क्रिया उसी पर्सन पर वापस बैकफायर हो जहां से वो नेगेटिव एनर्जीज आई है, और आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंस आउट हो। हर प्रकार की नेगेटिविटी, चाहे वो फाइनेंशियली हो, हेल्थ वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो, हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज आपके ऑरा से डिटैच हो जाए। सुख शांति, माता रानी का आशीर्वाद हर पल आपके ऑरे से अटैच्ड रहे, हमेशा आप पर माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये एनर्जीज है और आज की रीडिंग का ये टॉपिक भी है, ठीक है, कि कोई ना कोई ऐसे पर्सन जो है ना, आपके हेटर्स हो सकते हैं, वो पर्सन हो सकते हैं, वो अभी गिल्ट में है, ठीक है, वो किसी प्रकार का कोई बहुत, मतलब आज ये एनर्जीज है ना कि कोई इंसान बहुत ज्यादा दुखी है, किसी को बहुत ज्यादा हैवी ना पछतावा हो रहा है अपनी गलतियों का। उन्होंने मतलब कहीं ना कहीं अब आप उनकी एक्सेस से, अब आप उनकी लाइफ में दोबारा वापस नहीं आ सकते, और किसी ना किसी प्रकार से किसी पर्सन को एक भारी मात्रा में पछतावा हो रहा है, भारी मात्रा में एक हैवीनेस एनर्जीज है। सो इस ये जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आई है, इसके हम और इन डिटेल में थ्रू द मीडियम ऑफ टैरो देखेंगे। अगर आप टैरो कोर्स सीखना चाहते हैं तो अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो आप टैरो कोर्स के लिए आप 9709304919 पर कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, कांटेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप करना है, कंप्लीट टैरो कोर्स आप सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच श्री महाकाली, थैंक यू सो मच हनुमान बाबा जी। प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को हर पल हमेशा प्रोटेक्ट करिए, और मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, ये भी बताइए। साथ ही साथ मेरे व्यूअर्स की जिंदगी में कौन है जो वापस आना चाह रहे हैं? ओके, देखिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज थी। ये जो आपके हेटर्स है ना, ये जो वो पर्सन है, ठीक है, इसे हम और इन डिटेल में देखेंगे, बट यहाँ पर ये जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है, कोई ना कोई आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं, कोई ना कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपके है ना, बहुत जिनके साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। इट कुड बी एनी वन, योर बेस्ट फ्रेंड, योर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, ठीक है, आपके रिलेशन में कोई पर्सन ऐसे हो सकते हैं, मतलब जो आपकी फैमिली मेंबर्स में ही कोई ना कोई ऐसा है, या कोई पार्टनर ही है, ठीक है, ऐसे पर्सन की एनर्जीज है, मतलब कोई ऐसे दूर के नहीं है, बट हाँ आपके फैमिली मेंबर्स की ही है, आपके रिश्तेदारों में ही कोई ऐसे पर्सन है, या फिर आपके वो एक्स पार्टनर हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ एनर्जीज क्लियरली नजर आ रही है ना कि वो अभी उन्होंने जो आपके साथ गलत किया, जो उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, चाहे वो टीज किया, चाहे वो किसी प्रकार से आपकी वैल्यू को ग्रांटेड लिया, आपके इमोशंस को, आपके प्यार को, आपके केयर को, ठीक है, जो ग्रांटेड लिया, यहाँ पर उस पर्सन को अब समझ में आ रहा है कि जितना प्यार, जितना रिस्पेक्ट, जितनी केयर, जितनी वैल्यू आपने उनकी जिंदगी में एफर्ट पुट किया था, जितना ज़्यादा आप उनकी ज़िंदगी में हैपनिंग बनाना चाह रहे थे, या पूरी कोशिश भी की थी, इवन हैपनिंग बनाई भी थी, उतना और कोई ऐसा पर्सन नहीं कर सकता। तो यहाँ पर उन्होंने आपको बहुत बार इस प्रकार से कुछ ऐसे कटु वचन कहना, कुछ ऐसे शब्द कहना जो आपको बहुत ज़्यादा है ना परेशान और पीड़ित करे, जो आपको दुख पहुंचाए। तो उन्होंने कई बार इस तरीके से है ना आपकी ज़िंदगी में ऐसी कॉन्फ्लिक्ट्स लेकर आए, ऐसे चैलेंजेस लेकर आए, ऐसी परेशानियां लेकर आए कि आप ना चाहते हुए भी आपको उस पर्सन को अपनी ज़िंदगी से मतलब वो खुद ही इतने इस तरीके से कि आपने कई बार एफर्ट्स पुट किया कि वो आपकी ज़िंदगी में रहे, आप उनकी ज़िंदगी में रहो, अपनी बेनिफिट्स के लिए नहीं, उनके खुशी के लिए, उनकी लाइफ में ग्रोथ के लिए, राइट।
तो उन्होंने कई बार आपकी वैल्यू को ग्रांटेड लिया और कई बार ऐसे आपको वर्ड्स बोले गए, कई बार ऐसी चीज़ें की जिससे आप हर्ट फील होते रहे, ठीक है, जिससे आप दुख हो और आप चले जाओ। तो आप तो नहीं गए बट वो खुद वो चले गए। तो अभी यहाँ पर ये चीज़ है ना कि आप उस पर्सन को, चाहे वो आपके कोई फैमिली मेंबर्स हो, कोई भी ऐसा हो पर्सन है, ठीक है, 2 पर्सन की एनर्जीज है, इट कुड बी 1 और द 2, ठीक है, तो वो उनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, 1 की एनर्जीज और 2 की एनर्जीज दोनों हैं, और आप अपने से रेजोनेट करेगा। दिस इज अ कलेक्टिव रीडिंग, राइट? तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी, और ये दिस इज फॉर ऑल zodiac साइंस, दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग, और ये हर मूलांक और भाग्यांक के लिए है, ठीक है। तो किन्हीं ने पूछा था तो ये चीज़ मैं आपको ज़रूर ये बताना चाहूँगी। 5 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जीज आई है, तो ये बात यहाँ पे क्लियरली है कि अब उनको ये चीज़ समझ में आ रही है, उनकी जो ज़िंदगी है वो बद से बदतर होती चली जा रही है। उनकी लाइफ में जो हैपनिंग थी, जो खुशियाँ थी, जो मतलब कहते हैं ना, उनकी लाइफ में कोई परेशानी हो, कोई इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो, किसी प्रकार का कोई दुख हो, तो आप हमेशा 24/7 अवेलेबल रहते थे। आप उस चीज़ को सॉल्यूशन, उस चीज़ का सॉल्व करने के लिए, उस चीज़ को उनको रिलैक्स, है ना, मतलब उनकी परेशानी उनकी सिर्फ नहीं रहती थी, वो आपकी बन जाती थी, और उसका सॉल्यूशन आप हमेशा उसके लिए रेडी रहते थे। इमोशनली वाइज हो, फाइनेंशियली वाइज हो, हर रूप से आपने उस पर्सन की मदद की, बट उन्होंने हर पल आपकी एफर्ट्स को, आपके प्यार को, आपकी, है ना, जो आप इतना एफर्ट्स पुट करते आए, उस चीज़ को हमेशा धिक्कारा, ठीक है। आप हमेशा चाहते थे कि आप हमेशा साथ में रहे, खुशी रहे, और हमेशा लाइफ में ग्रोथ की और आगे बढ़े। उन्हें, और पर उन्हें ऐसा लगता था कि उनमें ऐसा लगता बहुत कुछ खास बात है, इसीलिए आप उनके लिए इतना एफर्ट्स पुट कर रहे हैं। तो बस उनमें कोई खास बात नहीं थी, खास बात आप में थी, जो आप उनके लिए एफर्ट्स पुट करने लगे, जो आप उनके लिए है ना, अपना सर्वस्व देने लगे, ठीक है। तो उनमें कोई खास बात नहीं थी, आप अपने धर्म के अनुसार चल रहे थे। अब जब फ्रेंडशिप है, जब रिलेशन है, जब बॉन्डिंग है, तो फिर अपना 100% एफर्ट्स पुट करना है। पर उनको ऐसा लगता था कि आप इतना एफर्ट्स पुट कर रहे तो ज़रूर उनमें कोई खासियत होगी। तो यहाँ पर आप, जो इतनी बार उन्होंने नकारात्मक प्रभाव किया यूनिवर्स के द्वारा, इतनी ऐसी ऐसी चीज़ें बनी, ऐसी ऐसी सिचुएशन बनी कि अब आप, उनका मन जो है ना, उस नकारात्मक ऊर्जा से पूरा भर चुका है। एंड नाउ यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, योर पीस। अब आपका ध्यान, आपकी ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ अपने आप में है, अपनी शांति को, अपने आप को आगे बढ़ाना है, अपनी ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी पर है। आपकी सारी ऊर्जा, सारा पावर सेल्फ सेंटर्ड हुआ है। तो जो चीज़ यहाँ पर ये क्या हो रहा है ना, इससे कहीं ना कहीं आप ये चीज़ देख भी रहे होंगे कि अब आपको किसी को जेलस फील कराना है, या किसी को कुछ, है ना, ऐसा फील कराना है, ये वो, तो वो सारी नेगेटिविटी या वो सारी इनसिक्योरिटीज आप में कभी रहती भी नहीं थी। You have always focused on yourself, your growth, your abundance, right? So this is what is happening in your life। और यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली नजर आ रही है कि अब आपका ध्यान अपने पे केंद्रित हो गया है, आपकी एनर्जीज, आपकी ऊर्जा अपने पे केंद्रित हुई है। और यूनिवर्स भी ये चाहते थे, क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा था ना, इस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, कई बार आप फाइनेंशियली रूप से, है ना, हमारी सबकी ऊर्जा होती है, ठीक है, और हम ये चीज़ देखते भी कि जो किसी एक पर्सन का ध्यान सिर्फ एक ही चीज पे रहता है, या तो उसके काम पे रहता है, या फिर उसके रिलेशनशिप पे। तो मतलब यहाँ पे ये चीज है कि आपकी जो सारी ऊर्जा थी वो उस पर्सन ड्रेन कर रहे थे। उनको अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं करना, कुछ भी उनको नहीं करना। दे आर नाइडर, है ना, मतलब कि एक थॉट प्रोसेस है कि हाँ, दिस आई वॉन्ट टू डू, और समथिंग आई वॉन्ट टू वर्क, आई हैव टू डू समथिंग, है ना, फॉर द लिविंग, और एनीथिंग लाइक दैट। तो उनकी ये सोच और उनकी ये धारणा थी कि हाँ, मेरे को सब कोई देते रहे, बाकी एफर्ट्स पुट करने की बात हो। सो नो, सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो आपने देना सीखा है। तो अब जब आपकी सारी ऊर्जा, सारी एनर्जीज बहुत जगह स्कैटर्ड थी, तो हर एक पर्सन के ट्रू कलर्स दिखते दिखते दिखते, हर एक पर्सन की उसके असली रंग दिखते दिखते दिखते, जो भगवान जी ने आपको बहुत जल्दी जल्दी दिखाए हैं, आपके जो कार्मिक रिलेशन थे उसको बहुत जल्दी जल्दी क्लेंस किया है, ठीक है। ये चीज़ तो 110% श्योर है। तो वही चीज़ है कि अब आप कि इमोशनली वाइज भी वो जो कनेक्शन या वो जो हैवीनेस था, वो भी चीज़ क्लेंस आउट हो चुका है। दिस इज व्हाट यू आर वर्किंग ऑन इट। तो यहाँ पर आपकी सारी इमोशंस, सारी एनर्जीज आपकी खुद की सेंटर्ड है, और यहाँ पर ये चीज़ क्लियरली नजर आ रही है। 3 ऑफ सोर्स रिवर्स की एनर्जीज है, विच क्लियर कि अब आप हीलिंग मोड में हो, ठीक है। अब आप हील हो रहे हो, या फिर किसी ना किसी प्रकार से आप अपनी हीलिंग ले रहे हैं। आप अगर चाहे तो आप रेकी या सात्विक हीलिंग के लिए कनेक्ट हो सकते हो व्हाट्सएप नंबर पे। मैं पर्सनली आपकी रेकी हीलिंग या सात्विक हीलिंग, ठीक है, कर सकते, जो आपको फाइनेंशियली, इमोशनली वाइज किसी प्रकार की कोई स्टकनेस, कोई हैवी एनर्जीज है, जो वो एक ग्रेट रिलीफ देगा। सिद्ध सात्विक शक्तियों से आप जुड़ सकते हो, विच विल हेल्प यू फॉर द लाइफ टाइम, राइट। दिस इज फॉर द लाइफ टाइम, ऑफ परमानेंट सॉल्यूशन है।
में कोई भी सिद्ध सात्विक शक्ति से आप जुड़ते हैं तो वो एक परमानेंट सॉल्यूशन है, वो दिस इज़ नॉट फॉर द वन टाइम, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आप सभी को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। और वो जो शक्तियाँ हैं, दिस इज़ अ मैजिक, ठीक है, वो एक चमत्कार है, वो बहुत पौराणिक, और वो कोई रेमेडी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए भगवान जी पर आपका सच्चा आशीर्वाद और सच्ची आपकी मतलब कहते हैं ना आपका उन पर विश्वास, यही आपको सात्विक शक्तियों से जुड़ेगा। और शक्तियाँ स्वयं चूज करती है, ये भी बात सत्य है, ठीक है। तो बस यही बात यहाँ पे मेरे को क्लियरली ये चीज़ है, 3 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स की एनर्जीज है, विच क्लियरली से इसके अब आपका ध्यान मतलब कहते हैं ना चीज़ें सिचुएशन लोग अपनी कलर्स इतने ट्रू कलर दिखाने लग जाते हैं कि इंसान धीरे धीरे फिर वो चीज़ें समझने लग जाता है। और ठीक उसी प्रकार से अब आप हील हो रहे हो, बहुत ज़्यादा दुख पीड़ा दिया आपकी आत्मा, आपकी सोल, है ना, योर सोल, योर माइंड, योर बॉडी, ये तीनों चीज़ एकदम अलाइन नहीं थी। माइंड आपका पूरा परेशान, आत्मा एकदम पीड़ित, बॉडी एकदम कहते हैं ना समझ ही नहीं आ रहा कि आप क्या एक्शन ले रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, है ना। तो वो पूरा एकदम आपकी डिस्टर्बेंस हैवी मात्रा में आई हुई थी, जो एक शब्दों के द्वारा नहीं बताई जा सकती। तो वो चीज़ यहाँ पर आप खुद नहीं समझ पा रहे थे क्या है। तो यहाँ चीज़ें नज़र आ रही कि अब आप हीलिंग मोड में हो, और आपकी हीलिंग यहाँ पे ज़रूरी भी है। तो यहाँ पे आपकी माइंड, आपकी बॉडी, आपका सोल, तीनों अलाइन है। नाउ यू हैव मतलब गेन कंट्रोल ऑन योर सेल्फ, दिस इज वेरी मच पावरफुल। तो ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है। तो आपकी ज़िंदगी में भगवान जी आपके लिए क्या गाइडेंस है, तो बस देखते हैं। और साथ ही साथ आपके जो वो पर्सन है, जो वो हेटर है, तो उनकी लाइफ में तो बद से बदतर फाइनेंशियली वाइज, रिलेशनशिप वाइज, ठीक है, हेल्थ वाइज डिस्टर्बेंस है। और ये चीज़ भी सच होता है कि जो अपने आप पर काम नहीं करता या फिर जो किसी की कदर नहीं करता, तो दोनों ही चीज़ों में शुक्र खराब होता है, ठीक है। और यही बात है कि जो वो उनकी लाइफ में अभी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज चल रहा है, फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा क्राइसिस और किसी प्रकार का लोन, बैंक करप्ट, इस प्रकार की बहुत भारी एनर्जीज नज़र आ रही है। फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, दे आर नॉट अर्निंग, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने आप को, वो है ना, एक जो इंसान धार्मिक से सही तरीके से चलता है वो इंसान तो फिर ठीक रहता है, बट जो इंसान सिर्फ और सिर्फ गलत आचरण में रहता है तो उनको फिर है ना फाइनेंशियली रिलेटेड हर चीज़ों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो अपने आप पर काम नहीं करना चाहता। तो फिर कैसे वो गुड ग्रेट एनर्जीज में और कैसे फिर अबंडेंस हो, वो कहीं ना किसी पर्सन पर डिपेंडेंट। और यहाँ पर यही चीज़ नज़र आ रही थी कि आप उनकी सारी है ना सुखों को प्रोवाइड कर रहे थे, आप यू आर पुटिंग 100% ऑन देमसेल्व्स एंड यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग ऑल्सो। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे और डेफिनेटली एक एक्सपेक्टेशन होता है, बट यू आर नॉट गेटिंग। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि यूनिवर्स ने, परमपिता परमात्मा ने आपकी जो भी कार्मिक पास्ट रिलेशन था वो क्लियर हुआ है, क्लेंज हुआ है, बहुत जल्दी क्लेंज हुआ है। एंड द सन की एनर्जीज है द ग्रोथ, द अबंडेंस, द ग्रेट एनर्जी, जो बहुत ज़्यादा ड्रेन हो गई थी, वो एनर्जीज, वो ऊर्जा, वो हाईली नेम फेम सक्सेस आपकी ज़िंदगी में आते हुआ नज़र आ रहा है। द 5 ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जीज है, जो ये चीज़ क्लियरली ये बता रहा है कि अब आपको अपनी ज़िंदगी में क्या पास्ट में दुख हुआ, क्या परेशानी हुई, क्या है ना मन है जो वो परेशान होता रहता है, दुख और विचारों में चलता रहता है, तो उन पुराने दुखों में, उन पुराने विचारों में कि क्या चीज़ खो गई, क्या चीज़ें, उस चीज़ों पर आप फोकस मत करिए। बस यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे कि एक चीज़ आप याद रखिए, दैट इज कि आप एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट से, एक बहुत बड़ी विपत्ति से, एक बहुत बड़ी परेशान, सो इंस्टेड ऑफ है ना एक दो अच्छे पल या एक दो अच्छी चीज़ों को याद करने के बजाय, जो हजारों लाखों करोड़ों जो दुख मिला उसको याद करिए, क्योंकि वो भी उसके साथ मिला है, ठीक है। ये पहला तो ये याद रखिए, क्योंकि ये भूल जाते हैं आप कई बार। और ये भी याद रखिए कि आज आप अपनी ज़िंदगी में ग्रो कर रहे हो, द सन की एनर्जीज है, आपकी ऊर्जा बहुत पॉजिटिव है, थोड़ा सा पीस है, थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर पीस, शांति और उस भगवान का आशीर्वाद है, एक परमानेंट, एक खुद में एक पावरफुल महसूस होता है। तो एक वो अपना पुराना पास्ट वर्जन भी याद कर लिया करिए कि अगर वैसा होता तो आपका फ्यूचर वर्जन कितना ही ज़्यादा भारी और कितना ज़्यादा हेडक वाला होता। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि बहुत बड़ी विपदा से, बहुत बड़ी परेशानी से, बहुत बड़ी नकारात्मकता से बहुत जल्दी क्लेंज हुआ है। कहीं ना कहीं वो जो चीज़ है कि आप नहीं उस चीज़ से, है ना, वो पर्सन की एनर्जीज या वो हेटर्स की एनर्जीज, क्योंकि वो जो नकारात्मकता थी, वो जो कार्मिक था, वो कई लंबे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए था, बट ये चीज क्लेंस हुआ बहुत जल्दी, मतलब सम ईयर्स, कुछ सालों में वो चीज क्लेंस हुआ है। आई कैन से मोर 10 ईयर्स, ठीक है, 10 साल
या 4-5 साल या 10 साल से ऊपर, तो समथिंग यहाँ पे ईयर्स की एनर्जीज नजर आ रही है। ठीक है, तो कुछ सालों तक ही वो क्लेंज हो गया, जो कई जन्म जन्मांतर तक वो हैवीनेस था। तो इसीलिए एक ही टाइम पर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैवीनेस हुआ, ज्यादा स्ट्रॉन्ग उस चीज को आप डील किए हो। तो उस चीज से अब आपको निकलना भी है, क्योंकि एक चीज आप याद रखिए, क्योंकि भगवान जी मतलब है ना, आपके थॉट प्रोसेस, आपका एक्शंस, जो आपके माइंड का जो सोच विचार है, उसको अब आपको अलाइन करना है। क्योंकि अब आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिविटी, कुछ नहीं, बहुत भारी मात्रा में नेगेटिविटी, असफलता आपके जीवन से बाय बाय हुई है, टाटा टाटा हुई है। नकारात्मक एनर्जीज, जो लोग आपके लिए कॉन्स्पिरेसीज 24/7 रखते हैं, आप तो मुस्कुराते हैं दिल से, आप तो दिल से मिलते हो, बट वो हेटर्स, वो नकारात्मक लोग जो अपने माइंड में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए 24 घंटे कॉन्स्पिरेसीज, नकारात्मकता रखते हैं, आपके मन में वो प्योरिटी है, आपके मन में वो है ना, जेनोसिटी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सब इंसान एक जैसे होते हैं। जब हाथों की 5 उंगली एक जैसी नहीं होती, तो उनके माइंड में भी क्या विचार चल रहा है कि आप इतना ज्यादा मुस्कुरा के आप इतना ज्यादा खुश कैसे हो, कैसे आप उनके लिए इतना एफर्ट्स पुट कर रहे हो, इसका मतलब आपके पास बहुत कुछ होगा। तो वो इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग यू, दे आर बिकम जेलसिंग। ठीक है, तो जेलस करने लगे हैं इंस्टेड ऑफ आपको अप्रिशिएट करने के लिए। तो ऐसे दुष्ट लोगों से, ऐसे नकारात्मक लोगों से आपको जिंदगी से निकाला गया है। सो यू शुड बी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल एंड स्टार्ट थैंकिंग द यूनिवर्स। आइए हम देखते हैं कुछ मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या है। रिलेशनशिप में अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी है या बाधा है या हेल्थ को लेकर है, तो आप सिद्ध सात्विक शक्तियों से जुड़ सकते हो। फोन नंबर करेक्शन, नेम नंबर करेक्शन के लिए आप जुड़ सकते हो, विच विल रियली हेल्प यू आर लॉट, नेम फेम सक्सेस। और किसी प्रकार की जो फाइनेंशियली रिलेटेड इश्यूज है और बहुत सालों से आप देखते आ रहे हो, जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर, तो अगर उस चीज को खत्म करना चाहते हैं और उस चीज को और आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो आपको वही एक्शंस लेना होगा। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो सिद्ध सात्विक शक्तियों के माध्यम से आप सही, ग्रेट, गुड अपॉर्चुनिटी जॉब के लिए ले सकते हो। अगर आप सच में अपनी जिंदगी में परिवर्तन चाहते हो, तो शक्तियों के माध्यम से, हाँ जी, शक्तियों के माध्यम से अपने जीवन में बदलाव लेकर आ सकते हो। दरिद्र नाशक, सर्व दरिद्र नाशक श्री महालक्ष्मी धन आकर्षक। ठीक है, तो ये बहुत पावरफुल है कि आपके घर से जिंदगी भर के लिए वो दरिद्रता निकलेगी और श्री महालक्ष्मी का कृपा होगा। तो ये चीज का एक बहुत पावरफुल है, क्योंकि जिंदगी आप बदलना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप सिद्ध सात्विक शक्तियों से जुड़ेंगे, कुछ ना कुछ अच्छी चीजों से जुड़ने लगेंगे। आपकी थॉट प्रोसेस, आपका एक्शन, अदरवाइज आप सिर्फ और सिर्फ है ना परेशान रहेंगे, और उनके द्वारा हैवी स्पेल हो रहा है तो उस चीज के शिकार रहेंगे, और वो बार बार आप पर करते रहेंगे। वो अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। एक मैंने है ना बुक में भी पढ़ा था कि वही बात होती है ना, कि जो नेगेटिव पर्सन होते हैं उनको पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि मेरे को इसको नुकसान पहुंचाना है, चाहे मेरा उसमें खुद नुकसान हो जाए। बट एक जो पॉजिटिव इंसान होता है ना, जो सकारात्मक होता है, उसे कहीं ना डर लगता रहता है। वो कहीं ना कहीं वो 100% श्योरिटी या सर्टेनिटी नहीं होता उसके माइंड में, थॉट प्रोसेस में। और यूनिवर्स में ना फ्रीक्वेंसीज होती है, यूनिवर्स में सर्टेनिटी होती है। हाउ मच यू बिलीव ऑन गॉड, जितना ज्यादा वो नकारात्मक चीजों पे बिलीव करते हैं, उतना ज्यादा पॉजिटिव लोग अच्छी चीजों पे या अपनी अच्छाई पे उतना बिलीव नहीं करते। अगर दोनों 100% बिलीव रखने लग जाए ना, अच्छे लोग और नेगेटिव लोग तो 100% अपनी नकारात्मक पे विश्वास रखते ही है, पर पॉजिटिव लोग भी, ठीक है, अगर अपने सकारात्मकता पर, अपनी पॉजिटिविटी पर 100% विश्वास करने लग जाए, तो जिंदगी में दुनिया से नेगेटिविटी खत्म हो जाए। हाँ जी, दुनिया से नेगेटिविटी खत्म होने लग जाए। बट ये क्या होता है ना, नहीं 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 नहीं, तो वो जो चीजें हैं ना, वो 100% सर्टिनिटी जरूरत होती है, जो हम सबको समझना होगा। आपको सबको समझना होगा कि आपको 100% बिलीफ के साथ, 100% सर्टिनिटी के साथ जुड़ना होगा। उनके द्वारा हैवी स्पेल हो रहा है, वो बार बार करवा रहे हैं, ठीक है, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। पर आप एक बार भी उस सिद्ध सात्विक शक्ति से जुड़कर उस सटीक तोड़ उसका नहीं चाहते, है ना, कि या फिर कहीं उसको डिले करो, नहीं नहीं कोई बात नहीं। तो वही चीज है कि आप अगर इस चीज में, है ना, यूनिवर्स भी देखते हैं, भगवान जी भी देखते हैं, और ये चीज है, ये एनर्जीज है एज पर न्यूरो साइंस ऑल्सो, कि हम जिस चीज को एक्सेप्ट करते चले जाएंगे ना, कि ठीक है नेगेटिविटी है, हम बाउंड्रीज सेट नहीं करेंगे, हम खुद को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, हम खुद पे काम नहीं करेंगे, और हम सिर्फ जो चीजें एक्सेप्ट करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, तो वैसे ही हमारी जिंदगी निराशावादी और पेसिमिस्टिक ये चीज होती चली जाएगी। बट व्हेन वी आर वेरी स्ट्रांग, we will not welcome or entertain any kind of negative energies in our life, in ourselves. No, we will get है ना, we will upgrade ourselves, we will work on ourselves, we will protect। अगर वो हम पर हैवी करवा रहे तो हम
अपने आप को हाईली डिवाइन प्रोटेक्ट रखेंगे फॉर परमानेंटली, फॉर अपने हाउस को, अपने आप को। अगर किसी प्रकार का उन्होंने हमारी बिजनेस पर, हमारे जॉब पर नकारात्मकता की है, हमारा किसी कार्य को करने का मन है पर हम उस चीज को कर नहीं पा रहे हैं, तो इसका क्लियर मतलब है कि उच्चाटन क्रिया का निवारण करना है ना। किसी जॉब को लेकर हम परेशानी, हम बार बार जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, इसका पक्का मतलब है कि उन्होंने बाधा करवाई है जॉब पर। तो हम उस चीज पर मेहनत करके, हम सिद्ध सात्विक शक्ति से जुड़कर उनके नकारात्मक शक्ति जो उन्होंने तांत्रिकों के द्वारा नेगेटिव कराई है, उसका सटीक तोड़ सात्विक शक्ति से उस चीज का तोड़ करेंगे। हम ग्रेट गुड जॉब अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करेंगे और उस चीज को अचीव करेंगे। वी आर वर्किंग ऑन सेल्फ। बिजनेस में अगर आपका बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था पर ग्राहक हो, कस्टमर्स हो, क्लाइंट्स हो, अचानक से आना बंद हो गए, देयर इज अ नेगेटिव काइंड ऑफ एविल एनर्जीज, हम उसका परमानेंट सॉल्यूशन लेंगे ताकि मोर एंड मोर क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स आए और किसी की नेगेटिव एनर्जीज हमारे बिजनेस पर, हमारे जॉब पर ना ही उस चीज का नेगेटिव प्रभाव पड़े और वो चीज बैकफायर हो। अपने ऑरा क्लेंस के लिए, अपनी हीलिंग के लिए हम खुद करेंगे। पर वही बात होता है कि नेगेटिव लोग तो एकदम तुरंत रेडी रहते हैं कि दूसरे को नेगेटिविटी पहुंचाना, एकदम तत्पर रहते हैं। इस बात से आप कितने परसेंट एग्री कर रहे हो ना, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में परसेंटेज खाली लिखिएगा, 100% या 90% आई विल गेट, मैं समझ जाऊंगी। बस खाली इतना ही लिखिएगा कि नेगेटिव लोग जो होते हैं वो जो नकारा, हमको इसको नुकसान पहुंचाने के लिए जो करना होगा हम करेंगे 100%, मतलब उनकी गंदगी रहती है माइंड में। पर जो सकारात्मक लोग होते हैं वो नहीं, ठीक है देखो, नहीं ठीक है। तो ये जो थॉट प्रोसेस है ना, ये अगर पॉजिटिव लोग भी 100% खुद को बनाने में एकदम एनर्जी लगा देना है, एंजल नंबर इज देयर, जय श्री महाकाली, थैंक यू सो मच आप सभी का, कि जो पॉजिटिव है, ठीक है, जो सकारात्मक है, अगर अपने आप को बनाने में 100% एफर्ट्स पुट कर देना तो उनके द्वारा 100% नेगेटिव कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं, जीरो कर पाएगा। क्योंकि बस वही बात है, गीता में भी हम ये चीज पढ़ते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। अब हमें अपने आप को उस अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आप टैरो सीखना चाहते हो, ठीक है, एंड टैरो के माध्यम से आप स्पिरिचुअली कनेक्ट होकर अपने आप को, साथ ही साथ जो लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं उस पर, है ना, आप चाहते हो तो 1-to-1 सेशन आप ले सकते हो, ठीक है, ऑन जूम कलेक्टिव में मेरी तरफ से क्लासेस, या फिर आप कंप्लीट कोर्स ले सकते हो विच इज इन द PDF फॉर्म। तो आप अपनी लाइफ में भी अपग्रेड ला सकते हो और दूसरों की लाइफ में भी अपग्रेड ला सकते हो। दिस विल रियली हेल्प यू अ लॉट, बोथ फाइनेंशियली एंड स्पिरिचुअली। सो यू नीड टू बी वेरी मच स्ट्रांग। स्टैंड आपको खुद के लिए लेना होगा। जैसे कि सब कुछ भगवान जी के है, ठीक है, अब कोई ना कोई तो होंगे ही, निमित्त मात्र बनेंगे। अब जैसे अर्जुन निमित्त मात्र बने, है ना, श्री कृष्ण देव जी के, श्री कृष्ण भगवान जी के आशीर्वाद से। तो बस वही बात है कि निमित्त मात्र बनना होगा। यू हैव टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ, यू हैव टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ। दिस इज वेरी सिंपल। जितना जल्दी आप ये चीज समझेंगे उतना जल्दी आप अपनी लाइफ में ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन पाएंगे, उतना जल्दी। बस आपको ये चीज समझना है, ये चीज आपको समझनी होगी। देर से सही पर रियलाइजेशन होगी आपको। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आई है। जय श्री महाकाली, जय श्री हनुमान बाबा जी, थैंक यू सो मच। शक्ति, थैंक यू सो मच। देर से सही पर रियलाइजेशन तो होगी आपको, ठीक है, रियलाइजेशन तो आपको होगा, आपको ये चीज समझ में आएगी कि यू हैव टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ। खुद के लिए आपको खड़ा होना होगा। देर से सही पर आपको समझ जरूर आएगी। नाम जाप या सेवा में ने आपको सेफ रखा है, ठीक है, ये जो अभी तक आप सेफ रखे हुए हो कहीं ना कहीं, जो आप दुखित हो, पीड़ित हो, ठीक है, दैट इज समथिंग। ये आपका नाम जाप और ये सेवा ही है जो आपको अभी तक सेफ और प्रोटेक्ट रखा है। बट एक्शन लेना होगा। यू नीड टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ। खुद के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने वाला है, उन्हें अपनी गलती का एहसास होने वाला है और उन्हें उनको गलती का एहसास भी हो रहा है। आज की रीडिंग में ये चीज़ थी भी, और 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज और टैरो कार्ड्स भी ये चीज़ क्लियरली बताया कि दैट पर्टिकुलर पर्सन इज गेटिंग रियलाइजेशन कि वो बहुत नकारात्मक हद लेवल का किए और आप उनके लिए कितना एफर्ट्स पुट किए, 100% आपने दिया पर उन्होंने आपको ग्रांटेड लिया। तो वो चीज़ अब उनकी लाइफ में, मतलब कहते हैं ना, जब उनको कोई ना प्यार करा, ना केयर करा, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरफ से जब जीरो हुए, तब उनको आपकी याद आ रही है और वो परेशान और पीड़ित और दुखी है क्योंकि उन्होंने खुद ही ये चीज़ किया है। पर अब आपको अपने पर ध्यान देना है, आपको अपनी एनर्जीज अपने पे करना है। प्लीज डोंट वेलकम एनी काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज। यू हैव टू सेट बाउंड्रीज फॉर योरसेल्फ, यू हैव टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ। मेरे चिल्लाने से अगर आप समझ जाते हो तो मैं बहुत जोर से चिल्लाऊंगी, पर आपको ये चीज समझना होगा कि यू हैव टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ। ऐसे समझिए या वैसे समझिए, बट हाँ, आपको खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा।
किसी ने जानबूझकर आपका लक ब्लॉक करने की कोशिश की है, ठीक है, आपके भाग्य को आप पे हैवी स्पेल करवा के आपके भाग्य को, आपकी एनर्जीज को जानबूझकर ब्लॉक करने की कोशिश की। दिस इज 110% श्योर। दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग अ वेरी हाई काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज, और बहुत गुस्सा भी मेरे को इसीलिए तेज आ रहा है। माफी की जगह साइलेंस चूज करेगा, ठीक है, माफी की जगह साइलेंस चूज करिएगा। आपके लिए ये बात आ रही है कि ठीक है, माफी आपको करनी है नहीं करनी है, आप साइलेंस रहो, आप अपने आप पर काम करो। क्योंकि जब हम शांत रहते हैं ना ऐसी सिचुएशन में जहां हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या नहीं करे, तो वहाँ साइलेंस हो जाना चाहिए। हर पर्सन को, हर लोगों को ज़्यादा जवाब देने का, स्पेशली वो जिनकी एनर्जीज डाउन है और आपको वैल्यू नहीं की उस पर्सन के लिए, तो साइलेंस रहना ही बेस्ट है। साइलेंस चूज करेगा। आप पुरानी कार्मिक साइकिल से बाहर आ रहे हो। जय श्री महाकाली। पुरानी कार्मिक साइकिल, पुराना कार्मिक रिलेशन से बाहर आ रहे हो। दिस इज 410% श्योर, 410% श्योर। नेगेटिव एनर्जीज भेजी गई थी पर काम नहीं कर पाई। नेगेटिव एनर्जीज आपके ऊपर भेजी गई थी और 100% भेजी गई थी। हैवी स्पेल करवाना आपको, हैवी नकारात्मक, आपको अपना गुलाम बनाना इस प्रकार के, आपको, आपके पार्टनर को, आपकी फैमिली में डिस्टर्बेंस लेकर आना, फाइनेंशियल रिलेटेड पूरा काम जीरो कर देना। आप मेहनत करते रहो, जो कई सालों तक आप मेहनत करते रहो, जो उनके द्वारा जो क्रिया वो कार्य कर ही रही है, पर एक बार जब आप सात्विक शक्ति से जुड़ते हो तो फिर उस तुरंत असर दिखता है। फिर दे विल बी लाइक शॉक्ड, ये क्या हुआ, हाउ इज इट पॉसिबल। सो यस, दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। हेटर्स एक्सपोज होगा अगला इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन के बाद। एक इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन होने वाला है, हेटर्स एक्सपोज होंगे। उन्होंने क्या नेगेटिविटी, क्या स्पेल कराया था, वो भी चीज़ आपको क्लियरली समझ में आएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, अपने इंट्यूशंस पर ध्यान दीजिएगा, तो आपको सब समझ में आएगा कि ओ ठीक है, कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत भारी स्पेल हुआ है और उस चीज़ का असर आप पर दिख रहा है, ठीक है। किसी प्रकार के हेल्थ रिलेटेड इश्यूज ऑल ऑफ अ सडन हुआ। दिस इज नॉट अ यू कैन से, है ना, एक कोई इत्तेफाक नहीं है। अंदर से शर्मिंदा है पर बोल नहीं पाएंगे, बहुत शर्मिंदा है अपनी पाप कर्मों की वजह से, पर वो बोल नहीं पाएंगे और वो चीज़ है। सो यस, रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच। रीडिंग आपसे रेजोनेट किया तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। एंजल नंबर 2222, ठीक है, 222 2222 की ये पावरफुल एनर्जी, ठीक है, ज़रूर ज़रूर आप क्लेम करिएगा कमेंट सेक्शन में। और जो मैंने आपसे बात करी थी 100% आप इस चीज़ से कनेक्ट होते हो तो ज़रूर 100% बताइएगा। रीडिंग आपसे रेजोनेट की ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर आप अपनी हीलिंग चाहते हो साथ में, और जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर, नेगेटिविटी, नकारात्मकता को लेकर उससे बाहर निकलना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि बहुत सालों से आप सहते आ रहे हो, बहुत सालों से हैवी स्पेल उनके द्वारा हो रहा है, उस चीज़ को आप सहते आ रहे हो, सहते आ रहे हो, सहते आ रहे हो, तो आगे भी नहीं सहना है। और अब उस चीज़ को क्लेंस करके, बैकफायर करके अपने आप को कंप्लीटली, परमानेंटली, अपने आप को, अपने घर को प्रोटेक्ट करना है। ये सोच अगर आपकी है और ये चीज़ आप चाहते हो तो माता रानी के आशीर्वाद से आप सिद्ध सात्विक शक्तियों से जुड़ सकते हो और व्हाट्सएप पर आप कनेक्ट हो सकते हो। एंड प्लीज़ नो पर्सनल टॉक, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड आप ऑन कॉल रीडिंग सेशन चाहते हो, ठीक है, किसी प्रकार की कोई हैवीनेस एनर्जीज है, ऑन कॉल रीडिंग सेशन चाहते हो, एस्ट्रोलॉजी या टैरो के माध्यम से रीडिंग सेशन चाहते हो, तो आप कनेक्ट हो सकते हो। एवरीथिंग इज चार्जेबल। दिस इज व्हाट आई रियली वांट टू लेट यू नो। थैंक यू सो मच आपके सुपर थैंक्स के लिए। थैंक यू सो मच सच में। थ्रू पेमेंट, यूपीआई, थ्रू फेसबुक एंड थ्रू यूट्यूब, सच में आपका तहे दिल से थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट रीडिंग में। हमेशा मुस्कुराते रहिए एंड यू हैव टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ, दिस प्लीज कीप इन योर माइंड। एंड जय श्री महाकाली, भगवान जी का आशीर्वाद हर पल आप पर बना रहे और आप बहुत स्ट्रांग है। यू आर स्ट्रांग, यू नीड टू राइट इट डाउन ऑन द कॉमेंट सेक्शन। आई एम स्ट्रांग, आई एम पावरफुल। आई रिपीट, यू नीड टू राइट इट डाउन राइट नाउ। आई एम स्ट्रांग, आई एम पावरफुल। थैंक यू सो मच। जय श्री महाकाल।